भड़काऊ भाषण देने के दोषी आजम खान और उनके परिवार पर अब तक 165 से ज्यादा मामले दर्ज हो चुके हैं। लूटपाट से किताब तक चुराने के मामले सामने आए हैं। आजम पर कुल कितने और कैसे कैसे मामले दर्ज हैं, उनके परिवार के बाकी सदस्यों पर कितने मामले दर्ज हैं, अब तक आजम और उनके परिवार कितनी बार जेल जा चुके हैं, आइए बताते हैं आपको। नमस्कार, आप देख रहे हैं नजर टुडे और मैं हूं आपके साथ मुस्कान पांडे। समाजवादी पार्टी के विधायक आजम खान भड़काऊ भाषण देने के मामले में दोषी पाए गए हैं। आजम को रामपुर कोर्ट ने गुरुवार को दोषी करार दिया था। कोर्ट ने आजम खान को आईपीसी की धारा 153A, 505A और 125 लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत दोषी ठहराया था। साल 2017 के विधानसभा चुनाव से पहले आजम अखिलेश सरकार में मंत्री थे, तब उनके ऊपर महज एक मामला दर्ज था। इस वक्त 80 से ज्यादा मामले आजम आरोपी साबित हो चुके हैं। आजम को पहली बार किसी मामले में दोषी ठहराया गया है। आखिर ये पूरा मामला क्या है? आजम पर कुल कितने केस दर्ज हैं, कितने नहीं, कौन कौन से केस दर्ज है, उनके परिवार के सदस्य अब तक कितनी बार जेल जा चुके हैं, चलिए बताते हैं। 2017 में आजम खान पर कौन सा केस था? साल 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान आजम खान ने मिलक कोतवाली इलाके में खाता नगरीय गांव में जनसभा को संबोधित किया था। इस जनसभा के दौरान उन पर भड़काऊ भाषण देने का आरोप लगाया गया था। आरोप था कि उनके बयान से दो वर्गों में नफरत फैल सकती थी, जिसकी वीडियो पूरी तरह से वायरल हो गया था। भाषण का वीडियो वायरल होने के बाद वीडियो अवलोकन टीम के प्रभारी अनिल कुमार चौहान ने मिलक कोतवाली में मामला दर्ज करा। इस मामले में आजम पर आईपीसी की धारा 153A, 505A और 125 लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत मामला दर्ज हुआ था। मामले की सुनवाई के बाद एमपी एमएलए निशांत मान ने कोर्ट में उन्हें दोषी ठहराया था। आजम पर कुल कितने मामले हैं और कैसे कैसे मामले हैं, चलिए आपको बताते हैं। साल 2022 में हुए विधानसभा चुनाव में हलफनामे के मुताबिक आजम और उनकी पत्नी और उनके बेटे पर कुल 165 आपराधिक मामले दर्ज है। चौंकाने वाली बात तो यह है कि साल 2017 तक इस परिवार के तीनों सदस्यों में से सिर्फ आजम खान पर एक मुकदमा दर्ज था। आजम खान, उनके बेटे और उनकी पत्नी हलफनामे दाखिल किए थे। उनके मुताबिक आजम खान पर कुल 87 मामले, वहीं विधायक अब्दुल आजम खान पर 43 और तजीन फातिमा पर 35 मामले दर्ज हैं। तीनों को मिलाकर देखा जाए तो कुल 165 केस दर्ज है। हालांकि अब ये संख्या और भी बढ़ चुकी है। चुनाव प्रचार के दौरान और इसके बाद भी आजम पर दर्ज होने वाले मामलों में इजाफा हुआ है। अब तक ये संख्या 90 को छू चुकी है। चलिए बताते हैं आपको कि आजम खान और उनके परिवार के लोग कितनी बार जेल में रातें बिता चुके हैं। फर्जी पैन कार्ड और पासपोर्ट बनाने के मामले में 26 फरवरी 2020 को आजम खान और उनकी पत्नी ताजिन फतिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम ने रामपुर की अदालत में आत्मसमर्पण किया था। रामपुर जेल में एक रात गुजारने के बाद तीनों को सीतापुर जेल में भेज दिया गया था। करीब 10 महीने जेल में रहने के बाद 20 सितंबर 2020 को आजम की पत्नी जमानत पर बाहर आई थी। उनके बेटे अब्दुल्ला आजम करीब 23 महीने जेल में रहने के बाद 16 जनवरी 2022 को आजम खान सुप्रीम कोर्ट में अंतरिम जमानत मिलने पर 27 महीने बाद 20 मई 2022 को जेल से रिहा हुए थे। तब उनके ऊपर दर्ज केसों की संख्या 89 हो चुकी थी। बीते अगस्त में भी उनके ऊपर एक केस दर्ज हुआ, यानी आजम पर दर्ज मामलों की संख्या 90 पहुंच चुकी है। चलिए बताते हैं आपको उनके परिवार के लोगों पर क्या क्या आरोप थे। परिवार के तीनों सदस्यों पर सबसे ज्यादा मामले 2006 में 2006 के जौहर यूनिवर्सिटी के किसानों की जमीन पर जबरन कब्जा करने के हैं। इसी यूनिवर्सिटी के लिए तीनों पर शत्रु संपत्ति की जमीन को जौहर यूनिवर्सिटी के मिलाने और सरकारी जमीन पर कब्जा करने के आरोप हैं। आजम परिवार के तीनों सदस्यों पर अब्दुल्ला आजम का फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनाने का भी आरोप आया है। क्या तीनों पर एक दूसरे से अलग मामले दर्ज हुए हैं या नहीं, चलिए बताते हैं आपको। अजीम पर रामपुर पब्लिक स्कूल के फर्जी फायर एनओसी लगाने और बिजली चोरी का आरोप है। अब्दुल्ला पर चुनाव में झूठी जानकारी देने का आरोप है। अब्दुल्ला आजम और आजम खान पर मदरसे से किताब चुराने और टोल पर पुलिस के साथ बदसलूकी करने का भी आरोप है। साल 2017 में कौन कौन से केस दर्ज हुए थे आजम के खिलाफ, चलिए आपको बताते हैं। आजम खान के 2017 के हलफनामे के मुताबिक उस वक्त उन पर सिर्फ एक केस दर्ज था। हलफनामे में आजम ने बताया था कि उन पर चुनाव के दौरान भड़काऊ भाषण देने का मामला चल रहा है, यानी 2019 में भड़काऊ भाषण देने के मामले में दोषी ठहराए गए आजम पर 2017 से चल रहा इकलौता मामला भी भड़काऊ भाषण देने का ही था।
तो ऐसी ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए नजर टुडे। नमस्कार।